आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, चलो लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किए थे, याद है कुछ? यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, ठीक है। तो इस तरह के हर शेप साइज के रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो बाकी शेप साइज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने से पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो फंडामेंटल थ्योरम है, एक का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरे का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक एक करके देखते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ध्यान से समझो। थ्योरम का प्रूफ भी बता दूंगा, बस पहले थोड़ा समझ लो। मान लो कोई एक रिजिड बॉडी है किसी भी शेप साइज का, कोई एक रिजिड बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ कोई भी एक्सिस तो मान लो ये सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है। तो कोई दूसरा एक्सिस जो इसके पैरेलल कहीं भी हो, तो मान लो ये इसके पैरेलल एक दूसरा एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r है। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इस पूरे रिजिड बॉडी का मास m है, ये पूरे में मास है। तो इस केस में ये जो I है ये I नॉट प्लस m r स्क्वायर के बराबर होता है। प्रूफ बताता हूँ, बट पहले थ्योरम समझता। इसमें से ये जो I नॉट है इसमें दो कंडीशन याद रखना है। पहला, ये जो I नॉट है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस
passing through center of mass of the body, ये कंडीशन याद रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या होता है, हम लोग जहां भी दो पैरेलल एक्सिस देखते हैं ना, वहां पे टेम्पटेड हो जाते हैं इस थ्योरम को लगाने में। तो ये एक याद रहे, और दूसरा ये याद रहे, एक्सिस ऑफ रोटेशन corresponding to I and I naught must be parallel to each other। तो ये दो कंडीशन याद रहे, फिर हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लो, फिर इस थ्योरम का प्रूफ भी बताता हूँ। समझ आया सबको? Yes, sir. तो इसको कॉपी कर लो, इसका प्रूफ भी देखते हैं। इसे प्रूफ कोई बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
डन सर। Done. हो गया सबका? यस सर। अब देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। पिछली क्लास में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। Yes, यस sir. सर। तो देखो, यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछली क्लास में जो इसके मिड पॉइंट से पास करता है, इसके अबाउट कितना था? ml square by Square by 12. ये था ml²/12, है ना? और किसी एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था हम लोगों ने, कितना आया था? ml square by 3। ml²/3। तो हमने तो प्रॉपरली बेसिक से निकाला था। मान लो ये मुझे नहीं मालूम है, तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है अगर मिड पॉइंट ऑफ द रॉड से है तो इन दोनों के बीच हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं अगर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ml²/12 प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ml² कॉमन 1/12 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो ml² कॉमन 4 3 जा 12, तो 1 प्लस 3/12, तो ml²/3 ऐसा आया। यस सर। अच्छा, और डिराइव भी किस तो ऐसा आया था, कोई भी पॉइंट इसके पैरेलल हो, रॉड के केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मालूम है तो, और ml²/12 वाला फॉर्मूला मालूम है तो। आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? बोलो। सर हर No, sir. पॉइंट पे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पर डिपेंड करता है, हर एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो कॉपी कर लो और एक क्वेश्चन कोशिश करो करने का। एक ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, एकदम कुछ नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करना है। सर ऊपर का लिखना बाकी है।
आया कुछ आंसर? हाँ सर आ गया बोलो क्या आया? सर। मुझे 35 ml²/16 आ रहा है। बनता रहे। और कोई? Nine ml²/4. नहीं। और कोई? अरे इतना इजी क्वेश्चन में तुम लोग। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका डिस्टेंस किसी भी रॉड से कितना होगा? बोलो। सर मैंने L cos 30/2 दिया। टोटल लेंथ अगर L है तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस किसी भी रॉड से कितना होगा? बताओ। ये तीनों R इक्वल होगा ना? Yes, sir. और ये मिड पॉइंट होगा तीनों ही केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो। Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी ml²/12 प्लस m इंटू r², इसका ट्रिपल, ये हमारा आंसर होगा। होगा? तो फिर से समझो। ये स्मॉल r मिल गया तो हमारा काम चलेगा। इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर टू रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, तो इस पॉइंट के अबाउट ml²/12 प्लस mr²। ऐसा ही तीनों रॉड के केस में है। समझे कुछ? यहाँ तक ये बात समझ आई कि नहीं? पहले ये बोलो। आर क्या होगा वो मैं ढूंढ देता हूँ, बट ये बात समझ आया कि अगर आर मिल गया तो यही हमारा आंसर होगा। Yes, sir. पक्का? सर वो mr² कैसे आते हैं? अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड पॉइंट के अबाउट ml²/12, तो मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट के अबाउट क्या होगा? ml²/12 प्लस mr²। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आर ढूंढना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही होता है। तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। Yes, sir. ये डिस्टेंस L/2 हो गया। तो R मिल जाएगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू R अपॉन L/2। tan 30 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू R अपॉन L/2। तो R की वैल्यू क्या हो गई? L/2√3। ऐसा हो गया। इस R का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो गया 3 इंटू ml²/12 प्लस ml²/2√3 का स्क्वायर कितना होगा? ये भी 12 होगा। होगा?
ये हो गया 6 इंटू ml²/12, तो फाइनली ml²/2 ऐसा आंसर होगा। चमका कोच? Yes, sir. पक्का? लिख लिया सबने? Yes, sir. एकदम मास्टर बनाता हूँ। पार्ट बी मैं कुछ नहीं नया इसी क्वेश्चन में चेंज करता रहता हूँ। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about one of its side। इसको कोशिश करो इसी क्वेश्चन में ऊपर का लिख चुके हो सर। तो ये एबीसी ट्रायंगल में कोई भी एक साइड एबी ले लो, बीसी ले लो, एसी ले लो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। Sir, passing through the plane या perpendicular to the plane है कि parallel to the plane? अबाउट वन ऑफ द साइड है तो इस बात का क्या मतलब है? Parallel to the plane. इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, एक साइड के अबाउट है।
बोलो हुआ? बोलो। ये तो सिंपल है। सपोज यही ट्रायंगल था, ये 3 रॉड है, ए बी सी। तुम लोग बोलो, कोई एक साइड लेंथ बोलो, किसके अबाउट निकालू? ए बी के अबाउट, बी सी के अबाउट, सी ए के अबाउट, किसके अबाउट? ए बी। ए बी। चलो, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, हो गया। यस सर। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी रॉड का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए सी रॉड का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी सी रॉड का। ऐसा होगा? होगा ऐसा? बोलो। ए बी रॉड खुद का तो 0 होगा क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस 0 है। यस सर। ये 0 समझ आया सबको कि नहीं? यस सर। एसी, एसी के लिए ये वाला एक्सिस एंड पॉइंट है यस सर। और ये एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। तो लास्ट क्लास में देखे थे ml²/3 sin स्क्वायर थीटा था या cos स्क्वायर थीटा था? याद है? यस सर। बीसी के लिए भी सेम कहानी रिपीट होगी। पिछली क्लास का नोटबुक देखो। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड से थीटा एंगल बनाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई साइन स्क्वायर थीटा होता है ना? हाँ सर। यस सर। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ml²/3 और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर होगा। यस सर। तो कितना हो जाएगा? बोलो ml²/2 यही आंसर रहेगा? यस सर। सर इधर प्लस एम आई सर ये अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव होता है क्या? हाँ, स्केलर क्वांटिटी एडिटिव ही होगा। यस सर। ओके। ठीक है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है तो ऐड होगा। आया समझ में? यस सर। कॉपी करो, एक और करो, खूब प्रैक्टिस कराता हूँ रुको। यही ट्रायंगल पे ही कराता चलता हूँ, रुक जाओ, ताकि तुमको फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम तो सिस्टम का इनर्शिया मतलब कि सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया होता है क्या? नहीं, सिस्टम मतलब तीनों रॉड मिला के। अबाउट एन एक्सिस passing through कोई भी एक वर्टेक्स ए बी सी जो मन करे, one of the vertex
runs perpendicular to the plane. क्वेश्चन समझ आया सबको? यस सर। कोशिश करो। सर 3 ml स्क्वायर है। आंसर पता नहीं, देखते हैं, मुझे नहीं मालूम। मतलब यूं ही तुम लोग कॉन्फिडेंटली नहीं कर रहे हो तो मैं कुछ कुछ दे रहा हूँ ताकि ये रिवाइज हो जाए। बताता हूँ। अटेम्प्ट कर लिया सबने? बताऊं? यस सर। अच्छा, कौन सा पॉइंट लो? ए बी सी में से कौन सा बोलो? बी। मान लो पॉइंट ए ले लिया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन है इस पॉइंट के, पॉइंट ए के, मतलब ऐसे पास हो रहा है, ऐसे। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/3 ही होगा, है ना? बोलो।
इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ml²/3 ही होगा, हाँ या ना? यस सर। और इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से यहाँ का डिस्टेंस अगर r है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml²/12 प्लस mr² होगा। यस सर। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये हो जाएगा ml²/3 प्लस ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस mr²। तो ये एंगल 60 डिग्री, लेंथ L है, तो R की वैल्यू हो जाएगी L sin 60 डिग्री। होगा? यस सर। बोलो। बोलना भाई। यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? तो BC का कैसे निकालें फिर से बताओ। इस पॉइंट को M कह दो। तो BC का M के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ml²/12 होगा। होगा? तो पॉइंट A के अबाउट, तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस पैरेलल है और ये सेंटर ऑफ मास से भी पास करता है, तो ml²/12 प्लस mr² नहीं हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से? अच्छा पैरेलल, हाँ हाँ, अच्छा आया समझ में? हाँ सर। तो इन तीनों को ऐड कर दो, एलसीएम क्या होगा? 12, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 ml² प्लस ml² प्लस 4 3 जा 12 प्लस 9 ml², तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18/12, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3/2 ml², ये आंसर होगा। आया समझ में सबको? यस सर। सर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैसे लेना, अगर सी में लेना है तो? में लेना हो सी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो क्या दिक्कत है? उस पॉइंट परपेंडिकुलर के पास करेगा और परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे ट्रायंगल मेरा इस प्लेन में है, मान लो ये रेक्टेंगल है, ध्यान से देख सब, तो ये जो एक्सिस है ये एंड पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आया समझ में? एंड पॉइंट से पास करता हुआ तो इनफाइनाइट लाइन हो सकता है ना, मुझे कौन सा लाइन चाहिए जो पॉइंट ए से पास करे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। ओके। लिख लिया सबने? बोलो।
यस सर। इसी क्वेश्चन को मतलब जस्ट आंसर भी चेक हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। मेथड 2 बोल दो जो मन है वो। जैसे पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन में जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट और परपेंडिकुलर टू द प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? ml²/2। ml²/2 आया था। तो हम लोगों को इस पॉइंट के अबाउट चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए क्या हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से? सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था प्लस टोटल मास ऑफ द सिस्टम 3m, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का अगर r है तो इंटू r², यही हमारा आंसर होना चाहिए। होना चाहिए। यस सर। ये r डिस्टेंस कितना होगा? बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों r इक्वल होंगे। r निकलेगा इस ज्योमेट्री से। अब यस सर। कितना होगा? r cos 30 डिग्री इज l/2। समझा कैसे? तो Yes, r इज l/√3। इसको यहाँ पुट कर दो तो ये आपको मिला था ml²/2 प्लस 3m इंटू l/√3 का स्क्वायर। ऐसा होगा? यस सर। तो देखो तो सेम आंसर आया क्या? 3/2 ml²। आया ना सेम आंसर? यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये दोनों एक्सिस थ्योरम को यूज करने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन से आगे बढ़ ही नहीं रहा, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसे कर रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे बढ़ूं? तो ये सी था। डी इसी में एक और क्वेश्चन करो। तो एंड पॉइंट दे दिया। अब क्या दूं? तो देखो डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूँ। वही है, सबका लेंथ l है, मास m, इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा आप देख चुके हो। अब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जो एक वर्टेक्स से पास करता है और अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है। समझ गए? तो डायग्राम जानबूझ के बना दिया ताकि कुछ कर लो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through one of the vertex
and perpendicular to opposite side. आया समझ में? Yes, sir. कोशिश करो. सर आप प्रीवियस क्वेश्चन बता सकते हैं? बोलो क्या पूछना है पिछले क्वेश्चन में? R इज इक्वल टू L बाय रूट 3 कैसे आया? तो देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, यस आर सर। आर 30 डिग्री एल. तो ये 30 डिग्री में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो कहीं से भी. तो ये L/2 होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आधा आधा कट करता है. तो ओके ये सर, समझ L/2 आ गए। गया तो r cos 30 L/2 के बराबर हुआ. यस सर।
सर ml²/4 आ रहा है। यस सर वही आया। क्या आंसर बताया आपने? ml²/4। पता नहीं, मैं तो यूं ही दे रहा हूँ, देखता हूँ आंसर क्या आता है। देखिए, तो ये वाला जो है, इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/12 ही होगा, यस सर। और ये एंगल 30 डिग्री होगा, यस सर। ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री होगा, यस सर। उतना ही इसका भी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ml²/12 प्लस ट्वाइस ऑफ ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ml² कॉमन 1/12 प्लस 2/3 साइन 30 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर 30 1/4 होगा। तो ये हो गया ml² कॉमन 12 LCM 1 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ऐसा। तो ml²/4 यही बोला था आप लोगों ने। यस सर। वेरी गुड, आया समझ में? सर वो ml²/12 का फिर से समझाओ। अरे किसी रॉड का मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, पिछली बार तो डिराइव किया था। ओके। आगे बढ़ू? सर 1 मिनट। ऊपर वाला लिख लिया सबने? यस सर। इसको कोशिश करो। About an axis passing through one of the vertex and parallel to side opposite to it.
सर ml²/2. क्या आंसर बोला आपने? ml²/2. ml²/2. अभी देखते हैं। और किसी को कुछ आया आंसर? और किसी को कुछ आया आंसर? एक्सिस समझ आया कौन सा है? ये है। यस सर. अगर मैं पॉइंट ए ले रहा हूं तो पॉइंट ए से पास कर रहा है और अपोजिट साइड बीसी के पैरेलल भी है, तो ये होगा एक्सिस। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? नो बोलो। सर। नहीं, तो ये जो आई होगा वो रॉड ए बी का होगा प्लस रॉड ए सी का होगा प्लस रॉड बी सी का होगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा Yes, sir. यस सर. ए बी का कितना होगा? तो ये एंगल कितना है? 60. 3 degree. 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री। Yes. यस. तो ए बी का मैं लिखूंगा ml²/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यस सर. इतना ही AC का भी लिखूंगा ml²/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस BC का देखो, तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन BC के पैरेलल है, तो BC के सेंटर ऑफ मास से अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता जो अभी मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ तो मेरा mr². आंसर 0 होता। BC लाइन के अबाउट रॉड BC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा ना? यस सर. तो ऊपर वाले एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 0 + mr²। यस सर. और r कितना होगा? ये 60, ये भी 60, तो L sin 60 होगा। Yes. बोलो। यस सर. तो ये क्या हो गया? sin 60 √3/2, तो sin स्क्वायर 60 3/4, तो ml²/3 इंटू 3/4, उतना ही ये भी होगा ml²/3 इंटू 3/4 प्लस mr², दैट इज ml² sin स्क्वायर 60, तो अगेन 3/4 ऐसा होगा। तो ml²/4 कॉमन हो गया, तो 1 + 1 + 3, तो ये हो जाएगा 5/4 ml²। ऐसा कुछ आंसर आया था किसी को? नहीं सर, मतलब मैंने BC का खाली 0 लिया था, वो प्लस mr² नहीं किया. कॉपी कर लो।
सर वो जीरो कैसे है एक बार बताइए। ऊपर भी एक बार आया था, किसी भी रॉड का, कोई भी रॉड एक लाइन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट क्या होगा, एक्सिस से मास का डिस्टेंस जीरो हो गया तो जीरो होगा ना। तो रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ओके सर। समझ आ रहा है कुछ। हाँ सर। तो ये जीरो हो गया, यही अगर मिडिल एक्सिस है ऐसे रोटेट करेगा तो ये ml²/12 हो गया, यही एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा तो ml²/3 हो गया। समझा कुछ। बोलो। सर थोड़ा नहीं समझ। क्या नहीं समझा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर होता है हाँ किसी भी पॉइंट मास का। तो ये रॉड है, मतलब एक लाइन है, सारा मास उसी लाइन पर है, और वही लाइन अगर एक्सिस है तो सारे मास का एक्सिस से डिस्टेंस जीरो हो गया। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। डन सर। लिख लिया सबने। यस सर। आगे बढ़ूं। यस सर। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था किस थ्योरम से, थ्योरम का नाम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है। एक और थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो वो देखते हैं। लिखना मत, अभी ध्यान से समझो, ये थोड़ा ट्रिकी है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस थ्योरम के हिसाब से कोई भी रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप साइज का है,
किसी भी शेप साइज का हो, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। तो इस थ्योरम के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस is equal to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis। कहने का मतलब ये है कि बॉडी किसी एक प्लेन में है, जैसे एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जस्ट समझने के लिए नाम दिया है। तो बॉडी के प्लेन में से किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे मालूम है, तो तीसरा एक्सिस जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस कोई जरूरी नहीं है सेंटर मास हो, सेंटर ऑफ मास हो, कोई भी हो सकता है। इसमें क्या याद रखना है, ध्यान रखना है लगाते वक्त इस एक्सिस को, इसमें ध्यान ये देना है कि जो थर्ड एक्सिस जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड होगा, लेकिन यही अगर बॉडी एक्स जेड प्लेन में होता तो आई जेड प्लस आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होता। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ये दोनों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने लिया है एक्स और वाई, ये बॉडी के प्लेन में लाई करना चाहिए। तो पहला लिमिटेशन ये है कि these two axis of rotation must lie in the plane of object। ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा मेन पॉइंट इसमें याद रखना है कि these three axes must pass through a common point of intersection बट ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास हो जरूरी नहीं है। तो नीड नॉट टू बी सेंटर ऑफ मास, हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा, ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ
टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। So this theorem is applicable for two-dimensional object only. इस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले ये तीन बातें आपको याद रखनी जरूरी है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। The moment of inertia vector quantity. कितनी बार बोल चुका हूँ, स्केलर क्वांटिटी है। पहला लेक्चर नोट में ही देखो लिखा हुआ होगा स्केलर। नहीं वो x है। अच्छा
डन सर। हो गया? Yes, sir. अब देखो, अच्छा इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखो देखो, पिछली बार का भी रह गया था ना। तो इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो। देखो, जैसे कोई भी किसी भी एक्स वाई प्लेन में, किसी भी एक्स वाई प्लेन में मान लो ऑब्जेक्ट है, तो मैं कोई भी पॉइंट मास ले लूं इसका, इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है ना, ध्यान से सुनना सब लोग। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, किसी एक पॉइंट का मैं देखूं तो आपको खुद समझ आएगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होगा, इसकी वैल्यू समेशन ऑफ मास m और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, y के बराबर होगा, Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस m इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा होगा Yes, sir. पक्का। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस अगर देखोगे तो ये समेशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर होगा ऐसा। यस सर। अब ऐसे सोचो कि अगर एक्स वाई प्लेन में है और उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो इस पॉइंट का जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Yes, sir. सब लोग समझ रहे हो इस बात को? अगर कोई लाइन एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट है तो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो जेड वाले लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अगर जेड एक्सिस लिखूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन ऑफ m इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m इंटू वाई स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। हो गया प्रूव? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको।
डन सर। सर वो जेड एक्सिस के या कैसे लाइक कर रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्या जेड एक्सिस? सर सम ऑफ सर वो वेक्टर सम जेड एक्सिस की तरफ कैसे लाइक कर रहा है? वेक्टर सम कहाँ है? कौन सा वेक्टर सम? सर मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो वाला। ऐसे समझ सुन, थोड़ा भी विजुअलाइजेशन नहीं है तुम लोगों का, पता नहीं। सुनो इधर, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। सर एक्स कितना है? एक्स बट y है ना, वाई वाई सर y एक्सिस से इसका डिस्टेंस एक्स कितना होगा? और z एक्सिस यहाँ पर प्लेन के अंदर है, ये वाली लाइन समझ रहे हो, प्लेन के अंदर है ये वाली लाइन ऐसे। तो इस वाले लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? ये जो जेड एक्सिस वाला लाइन है तुम्हारा, जो प्लेन के अंदर है ऐसे, तो इस वाले लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होगा? हाँ सर ये वाई है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। हाँ सर जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही होता है ना। हाँ सर तुमका कुछ कॉपी कर लीजिए। लिख लिया है सबने? यस सर। यस सर। चलो इसकी अभी टाइम नहीं है, 3 मिनट में क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? चलिए बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू।